नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th का इम्पोर्टेंट प्रश्न। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज। तो चित्र के माध्यम से पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब माना कि किसी क्षण O से x दूरी पर एक बिंदु A है, जहां पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तब कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यही लिखा हुआ है। माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना किसी क्षण बिंदु O से x दूरी पर OP रेखा के बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तब कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत बल क्या हो जाएगा? कूलाम के नियम से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान के x का स्क्वायर। इसको समीकरण हम दे देते हैं 1। इसकी जो दिशा होगी, वैद्युत बल F की जो दिशा है O A के अनुदिश है। यहाँ पर K जो है माध्यम का परावैद्युतांक है। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक वैद्युत बल के विपरीत dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। बिंदु परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक अल्प दूरी dx लाने में किया गया कार्य dW = क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। चूँकि विस्थापन जो वैद्युत बल की विपरीत दिशा में हो रहा है, A से B, मतलब वैद्युत बल के विपरीत दिशा में, तो विस्थापन होगा माइनस dW = F इंटू माइनस dx। dW = माइनस को पहले लिख देते हैं और F इंटू dx, इसको दे देते समीकरण 2। यहाँ जो माइनस चिन्ह है, यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत बल F और विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं। अतः परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य। W = इंटीग्रेशन dW W कार्य
इक्वल टू माइनस, चूँकि डी डब्ल्यू का मान है, समीकरण दो से डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। तो डी डब्ल्यू का मान रख दिए हम कार्य में, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू को मान रख दिए हैं, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पहले लिख दिए हैं, अनंत से आर दूरी पर लाने में किया गया कार्य, अनंत से आर। परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य, अनंत से P पर लाने में किया गया कार्य। W इक्वल टू माइनस माइनस लिख दिए, अनंत से R दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य है। 1/f की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से f का मान रख देते हैं। तो माइनस इंटीग्रेशन अनंत से r 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0 अपान x का स्क्वायर, यहाँ पर f की वैल्यू पुट कर दी है इसमें, और dx है तो dx है, इक्वल टू कार इक्वल टू माइनस Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के को बाहर निकाल लिए हैं, और इंटीग्रेशन किसका होगा 1/dx इंटू dx का, इक्वल टू माइनस Q इंटू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इन्फिनिटिव से r x का वर्ग 1/x का वर्ग, इसको ऊपर ले जाएंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस 2 और ये dx है। इक्वल टू माइनस Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसका हम कर देते हैं समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1, चूँकि समाकलन ये सूत्र होता है इंटीग्रेशन समाकलन x n, तो n के वैल्यू जो है माइनस 2 है यहाँ पे, इक्वल टू होता है x n प्लस 1 अपान n प्लस 1, n प्लस 1। तो इसी में मान रख दिए हैं x, और n का मान क्या है माइनस 2 प्लस 1 अपान n का मान क्या है माइनस 2 प्लस 1, इक्वल टू माइनस Q इंटू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कोष्टक x माइनस 2, n का मान जो है ये है n का मान माइनस 2 प्लस 1 अपान n है, n का मान क्या है माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी से r, इक्वल टू कार इक्वल टू माइनस Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के x, यहाँ पर है x माइनस 2 प्लस 1, तो x माइनस 2 से प्लस 1 गए चला जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 1, और नीचे माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पर बचेगा केवल माइनस, तो x केवल यहाँ क्या बचेगा x
-1। तो इसका व्युत्क्रम लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो 1/x हो जाएगा। और यहाँ का जो माइनस है तो a माइनस, यहाँ पर ऊपर बचेगा x-1। तो इसको नीचे ले आएंगे तो 1/x हो जाएगा। और यहाँ का एक माइनस जो है, यहाँ का माइनस बचेगा तो इसको -a लिख दिए। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी r इक्वल टू -q इंटू Q0 अपान 4πε0 k -1/x। तो x के जगह पर पहले r रखेंगे, फिर प्लस माइनस चिन्ह, फिर x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे। तो पहले r, फिर माइनस चिन्ह, फिर पहले अपर लिमिट, फिर बाद में लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे -1/x की जगह r, फिर माइनस, तो माइनस और a माइनस हो जाएगा प्लस 1/∞। w इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू Q0 अपान r। चूँकि 1/∞ इक्वल टू तो 0, यहाँ पर रखेंगे 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0। और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस। तो आ जाएगा w इक्वल टू 1/4πε0 k Q इंटू Q0 अपान r। किंतु बिंदु P पर विभव क्या होता है? विभव V इक्वल टू W कार्य अपान परीक्षण आवेश Q0। तो यहाँ पर कार्य की वैल्यू पुट कर देंगे। तो V इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू Q0 अपान r अपान Q0 कैंसिल। तो बचा क्या? V इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू Q अपान r। V इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू Q अपान r। चूँकि विभव है तो इसको हो जाएगा मात्रक वोल्ट। इसको दे देते समीकरण नंबर 3। यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है। निर्वात या वायु के लिए होता है k इक्वल टू 1। तो हम समीकरण 3 में पुट कर देते हैं k इक्वल टू 1। v इक्वल टू 1/4πε0 k की जगह 1 इंटू Q अपान r। v इक्वल टू 1/4πε0 k का मल्टीप्लाई हुआ तो 4πε0 इंटू Q अपान r। चूँकि ये विभव है तो हो जाएगा वोल्ट। इसको देते समीकरण 4। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।